हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? जब हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, शो नहीं करना चाहते उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे, लेकिन रीवैल्यूएशन तो हम करना चाहते हैं, तब हम क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि हमें वैल्यूज़ भी पता चल जाए कि क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, लेकिन हम बैलेंस शीट में उनको लिखें भी ना, ठीक है, उस वैल्यू पर। तो इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे पीछे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इसमें देखो क्या है कि फर्स्ट पार्ट में तो आप सिंपल रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनाओगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आएंगी डिक्रीज होके और इंक्रीज होके यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप ऐसे ही लिखोगे। और यहाँ पे जैसे प्रॉफिट निकल गया तो ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका इफेक्ट हम नहीं पढ़वाना चाहते, मतलब इसको हम शो नहीं करना चाहते बैलेंस शीट में, तो आप इसकी एक रिवर्स एंट्री भी कर दोगे। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री की तरह होती है कि डेबिट भी कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया, ताकि जो है इफेक्ट तो आ जाए उसका, लेकिन उसको शो ना करें। अब यहाँ पे आप उसका अपोजिट करोगे, जो यहाँ पे आपने डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट में लिखोगे, और जो यहाँ क्रेडिट में लिखा है वो डेबिट में लिखोगे। लेकिन जो उसका जो लॉस होगा ना, वो किस में ट्रांसफ़र करोगे? जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, मतलब नए पार्टनर्स को ऐड करके जो पार्टनर्स बनेंगे, उनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। इससे ऑटोमेटिक एक इफेक्ट पड़ जाएगा रीवैल्यूएशन का। अब देखो इसमें हमारे पास आगे इसका दे रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। When a revaluation account is prepared, the asset and liabilities are shown in the new balance sheet and revalued figures, ठीक है। जब रिवैल्यूएशन बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं? नई बैलेंस शीट में जो रिवाइज्ड फिगर्स होती हैं वो लिखते हैं। लेकिन जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन न्यू बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड एंड अनअल्टर्ड फिगर्स, ठीक है, चेंज नहीं की जाती फिगर्स। आगे है पार्ट्स। इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो फर्स्ट है वो तो क्या है, उसमें एक नॉर्मल ही बनता है अकाउंट, बट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शोन रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, रिवैल्यूएशन में तो। एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस शोन बाय इट्स सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स including the incoming partner in case of admission and continuing partners in case of retirement, capital accounts in their new profit share। मतलब इसमें हम जो है ना दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसमें तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो को कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो को भी कंसीडर किया जाता है और न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशियो को भी कंसीडर किया जाता है। अब जैसे हमने जो 32 इलस करी थी, उसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, तो उसमें देखो सीधा उन्होंने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। फिर उसको जो है, अब उसकी एंट्रीज अगर देखें तो क्या है? फर्स्ट एंट्री, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, ठीक है, टू प्रॉफिट क्रेडिटेड प्रीवियसली टू ओल्ड पार्टनर्स नाउ रिटर्न ऑफ टू ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग मोनिका इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को, और न्यू पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जैसा कि हुआ। इसी तरह से यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी यही एंट्रीज का फर्क आएगा। बाकी ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बिना चेंज की वैल्यूज ही डालोगे, ठीक है। आगे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब देखो इसमें क्या करोगे बच्चों, अगर आपको कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, उसका डेबिट बैलेंस, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे,
ठीक है। और अगर कोई लॉस दे रखा है तो उसको भी कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से अगर कोई स्पेसिफिक फंड्स दे रखे हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो उसको भी क्या कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे इन ओल्ड रेशो। अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 33 है, इसमें एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट as at 31st March 2019 was as under। जैसे यहाँ दे रखा है आपको क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स दे रखे हैं, दैट मीन्स कैपिटल आर फिक्स्ड, तो आपने जो भी चेंजेस करने हैं आप करंट अकाउंट में करोगे, ठीक है। और यहाँ दे रखा है कैश, डेटर्स, डेटर्स में से प्रोविजन दे रखा है, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट एंड गुडविल। इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। दे एडमिट जेड ऑन 1st April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, a provision of 5% is to be credited on debtors, ठीक है। अब डेटर्स कितने के थे 20,000 के, ठीक है। पहले कितना प्रोविजन लगा रखा है 800, और 20,000 पे कितना है 5% कितना हो जाएगा 1,000, दैट मीन्स 200, ठीक है। प्रोविजन इंक्रीज और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो कहाँ आती हैं क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, देखो यहाँ पे कर रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे accrued income of 1,500 doesn't appear in the books and 5,000 for outstanding salaries, ठीक है। accrued income क्या है, accrued income earned but not received, that is assets। तो एसेट इंक्रीज होती हैं तो कहाँ आती हैं डेबिट में। देखो यहाँ पे कर रखा होगा accrued income to revaluation, ठीक है। और 5,000 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, ये क्या होती है आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी क्या है लाइबिलिटीज, वो इंक्रीज होती है कहाँ आती है क्रेडिट में, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 8,000 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 6,000, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या एंट्री आएगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट में 6,000, रिवैल्यूएशन में 2,000, क्योंकि लॉस हो गया ना, वो लॉस किससे कवर होगा रिवैल्यूएशन से, ठीक है, उसकी नई वैल्यू आई है। आगे है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 4:3:2, जेड विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, आपके पास न्यू रेशियो भी दे रखी है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जेड इज टू पे इन कैश एन इक्वल अमाउंट इक्वल टू इज शेयर इन प्रॉफिट firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years, which were 30,000, 26,000, 25,000 respectively, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो क्या है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे इनका, फिर उसको ट्वाइस कर दोगे, डबल कर दोगे, और वो आ जाएगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, तो उसमें से जेड का शेयर आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पे कर रखा होगा इन्होंने देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 30,000 प्लस 26,000 प्लस 25,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 27,000, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो 54,000, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है ना कि गुडविल वैल्यूड एट द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, इसलिए हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब हाफ अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से बना सकते हो। कैपिटल करंट मतलब आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस क्वेश्चन से कि आप अब इसको ईजिली बना सको विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 34। ए एंड बी शेयर profits of a business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for 1/4 share in the profits to be contributed equally by A and B. On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows. अब देखो बच्चों इसमें A is capital दे रखी, B is capital, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड। अब करंट अकाउंट नहीं दे रखा, दैट मीन्स जो है हम जो भी चेंजेस करेंगे वो किस में करेंगे कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, ठीक है। टर्म्स ऑफ सी एडमिशन वर एज फॉलोज। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर 20,000 while normal profit that can earn with the help of capital employed आर 12,000। ये आपको जो मैंने मेथड बताए थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, तो उसमें सुपर प्रॉफिट का मेथड निकाल के गुडविल इस तरह से आप जो है यहाँ पे गुडविल निकालोगे, ठीक है।
आगे है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूएड बाय 12,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूएड बाय 12,000, 12,000 से कम कितने का फर्नीचर है, देखो 20,000, तो 12,000 से कम दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो उन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 13, अब स्टॉक कितना था 15,000, उसको रिड्यूस टू यहाँ तक लाना है, दैट मीन्स 2,000 रिड्यूस, जितने से कम हुआ है वो अमाउंट आता है। फर्स्ट में फर्नीचर तो रिड्यूस ही इतने से हुआ था, बाय वर्ड आया था, देखो फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000, इतने से कम दिखाया गया फर्नीचर, तो ये वही आएगा, ठीक है। और स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 13,000, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, वर्डिंग्स का। प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000 एंड प्रोविडेंट जो फंड है वो 1,000 से इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड कितना है 10,000, तो 1,000 से इंक्रीज, दैट मीन्स प्रोविडेंट फंड हमारा क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है, यहाँ है। आगे है क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, तो इसको कर सकते हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, सॉरी क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड मतलब इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको कर सकते हो, इंक्रीज होती है लाइबिलिटी, कहाँ आती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती है, क्रेडिट में आएगी तो रिवोल्यूशन क्या होगा, डेबिट में, तो रिवोल्यूशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। आप इस तरीके से प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है उसको निकालोगे, ठीक है, फिर उसको कैपिटल अकाउंट बनाओगे और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन देखो 35th है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज 31st March 2015 of A and B who are in partnership and share profit and losses in the proportion of 3/5 and 2/5, 3:2 जो है उनकी रेशियो दे रखी है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, कैपिटल अकाउंट दे रखा है A एंड B का, ठीक है। फिर फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड कैश। उन्होंने क्या किया, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1st April 2015, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। First, C is to bring 6,000 and capital and 4,800 for goodwill in order to get 2/7 share in profit. इसको कर सकते हो आप। Next है 4,800 paid by C to be credited to the loan account of A and B in respective proportion. इसमें आपने क्या करना है कि जो आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो ना, देखो कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल करते हो, तो यहाँ पे एज लोन और बीज लोन करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो एसेट है हमारी वो 5,000 से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप क्या करते हो, एसेट रिड्यूस होती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट में, और डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे स्टॉक इज टू बी, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इस अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसको कर लेना, इसमें यही जो पार्ट था वो नया था, बाकी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। थैंक यू।